हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर्यन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, अपने बारे में अंग्रेजी में कैसे बताएं, यानी कि अपने बारे में इंग्लिश में कैसे बताएं। कई बार आपसे कोई कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका हर जगह पे काम आने वाला टॉपिक है। आज जब आप कई बार जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपको अपने बारे में इंग्लिश में बताना होता है, या आपका फर्स्ट डे स्कूल या कॉलेज में हो तो वहाँ भी आपको अपने बारे में बताना होता है, या फिर जब आप कई बार किसी अजनबी से मिल रहे होते हैं, अजनबी से आपकी मुलाकात होती है तो वहाँ भी आपको अपने बारे में बताना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश में कैसे बताएं, अपने बारे में अंग्रेजी में कैसे बताएं। सो आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होता है कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कमरे में एंटर करने से पहले पूछना होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप अंग्रेजी में पूछेंगे मे आई कम इन सर। अगर आपका इंटरव्यू एक सर के द्वारा लिया जा रहा है तो आप कहेंगे मे आई कम इन सर। अगर मैम के द्वारा लिया जा रहा है आपका इंटरव्यू तो आप कहेंगे मे आई कम इन मैम। उसके बाद सामने वाले को ग्रीटिंग विश करना होता है। ग्रीटिंग विश क्या होता है? जब आप सामने वाले को बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग मैम, या गुड आफ्टरनून, या फिर गुड इवनिंग, तो इस प्रकार से आपका जो भी समय है आप अपने हिसाब से करेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग मैम। अगर मैम है तो आप मैम बोलेंगे, अगर सर हैं तो आप गुड इवनिंग सर बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आप हेलो सर या हेलो मैम ही बोलेंगे। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आपको हेलो सर या हेलो मैम ही बोलना होगा। अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको हेलो सर या हेलो मैम ही बोला जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप हाय बोलेंगे तो हाय एक इनफॉर्मल तरीका हो जाता है। ओके, तो हाय नहीं बोलेंगे, हेलो सर हेलो मैम ही बोलेंगे हमेशा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप ग्रीटिंग विश करने के बाद सबसे पहले आप थैंक यू बोलेंगे। सामने वाले को आप थैंक यू बोलेंगे, यानी कि धन्यवाद। थैंक यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस दिया है अपने बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मल तरीका है थैंक यू बोलने का, आप याद भी कर सकते हैं इसे। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस तरह से भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। अब आपको थैंक यू बोलने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होता है। जब भी आप अपना नाम बताएंगे तो आप माई सेल्फ का यूज नहीं करेंगे, आपसे बोलेंगे आई एम आर्यन सिंह, मेरा नाम आर्यन सिंह है, तो आप अपना नाम बता सकते हैं आई एम, या फिर माई नेम इज, ऐसे भी आप बता सकते हैं। माई सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, आप किस जगह से हैं। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपी, या फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली। आपका जो भी, आप जहाँ से भी रहने वाले हैं, जिस स्टेट से भी हैं, आप वहाँ से बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम यूपी या आई बिलोंग टू यूपी। ओके, अगर आपका इंटरव्यू यूपी में ही हो रहा है, या अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका इंटरव्यू दिल्ली में ही हो रहा है, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। अगर आप जहाँ पर बैठे हैं और उसी शहर में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप वहाँ पर बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, या आई एम फ्रॉम यूपी इटसेल्फ, या फिर आई एम फ्रॉम राजस्थान इटसेल्फ। ओके, क्लियर? तो यहाँ तक आपने अपना नाम और आप किस जगह से हैं आपने बता दिया। तो यहाँ तक आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आप बताएंगे क्वालिफ़िकेशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन, मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो होंगे ही। अब आपने जो है कि बीकॉम किया हुआ है या फिर बीएससी किया है, तो आप अपने बारे में अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे बताएंगे? ठीक है, तो आप बताएंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, या मान लीजिए आपने कोई और जो है कि बीएससी किया हुआ है या फिर कोई और क्वालिफ़िकेशंस हैं आपके पास, या आपने किसी अदर कॉलेज से या किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ें चेंज कर देंगे। मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आप कहेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।
ठीक है। क्वालिफिकेशन बताने के बाद आपको बताना है अपनी पर्सनालिटी के बारे में, जिससे सामने वाला और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। तो पर्सनालिटी आप अपनी इस तरह बता सकते हैं, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे सर या मैम, आई एम ओपन माइंडेड, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। सर, I am open-minded, I am a goal-oriented person, I am a creative and hard-working person, and my strength is I am self-motivated and disciplined person. ओके तो आपके लिए इतना काफ़ी है अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए, आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर जब आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी भी कॉलेज पास आउट किया है और आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। लेकिन अगर आपको किसी काम में एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में इस तरह बताएंगे, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग या डेटा एंट्री, या फिर जिस चीज़ में भी आपको एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर 2 years, 3 years, 1 year भी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 year एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। ओके, आपको जिस चीज़ में भी एक्सपीरियंस है, या 6 महीने 1 साल जितना भी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉबी। आपको अपने हॉबीज़ के बारे में कैसे बताना है, यहाँ पर आप इन सेंटेंसेस का भी यूज कर सकते हैं। लाइक माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। ओके, तो इस तरह से आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमने आपको बताया है आप वैसे ही बताएं, आप अपनी हॉबीज के बारे में आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। माई हॉबीज आर, उसके बाद आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। और लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।